यहाँ चुनाव होने वाला है और 5 विधानसभा लोकसभा 62 में है और पांचों विधानसभा की जनता क्या मूड बनाई है अपनी बार? देखिए, पांचों विधानसभाओं की महान जनता ने किसी चीज को लोग कहते हैं आधी आ गई। ये आधी नहीं है, ये समाजवादी बाउंडर है, चारों तरफ से आधी चल रही है और साइकिल बहुत ही तेज रफ्तार में आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हमारे प्रत्याशी पप्पू निषाद को बना के भेजे हैं, इनकी आधी, इनकी बाउंडर पांचों विधानसभाओं में चल रही है और भारी बहुमत से, रिकॉर्ड बहुमत से, और अब तक कोई सांसद यहाँ से उतने वोटों से नहीं जीता होगा जितने वोटों से जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, शस्त्रिया काल आदाब गौर लागताने। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र और हम पहुंचल बाटे यूपी के संत कबीर नगर जनपद के खलीलाबाद और खलीलाबाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। आज 23 तारीख बाद 6 बजे शाम से प्रचार प्रसार बंद हो जाए और 25 तारीख के 6वां चरण में यहाँ पे चुनाव हुई। बात करते वाली समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रामवृक्ष यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। 6वां चरण में यहाँ चुनाव होने वाला है और 5 विधानसभा लोकसभा 62 में है और पांचों विधानसभा की जनता क्या मूड बनाई है अपनी बार? देखिए, पांचों विधानसभाओं की महान जनता ने किसी चीज को लोग कहते हैं आधी आ गई। ये आधी नहीं है, ये समाजवादी बाउंडर है, चारों तरफ से आधी चल रही है और साइकिल बहुत ही तेज रफ्तार में आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हमारे प्रत्याशी पप्पू निषाद को बना के भेजे हैं, इनकी आधी, इनकी बाउंडर पांचों विधानसभाओं में चल रही है और भारी बहुमत से, रिकॉर्ड बहुमत से, और अब तक कोई सांसद यहाँ से उतने वोटों से नहीं जीता होगा जितने वोटों से जीतने जा रहे हैं। मोदी जी का जो नारा है 400 पार, इनको 7 समंदर पार करेंगे, 400 पार इनका नारा फेल हो जाएगा। इनको 7 समंदर पार करेंगे, जनता मन बना चुकी है। तो देखा जा रहा है लोकसभा 62 में डबल निषाद यहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव, तो निषादों का क्या माहौल बा? देखिए, निषाद माहौल तो आप लोग खुद देखे होंगे। निषादों के हमारे पार्टी से पप्पू निषाद लड़ रहे हैं चुनाव, हमारे पार्टी से काजल निषाद लड़ रही चुनाव, हमारे पार्टी से राम भुआल निषाद लड़ रहे हैं चुनाव, और फूलन देवी को स्वर्गीय हमारे आदरणीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जेल से निकाल करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है और उनको पट्टा और नाव खनन, बालू खनन, नाव, सारा अधिकार उन्होंने दे दिया था। ये वर्तमान हुकूमत सब छीन ली है और जो यहाँ के सांसद है प्रवीण निषाद, इन्होंने वादा खिलाफी किया है, कोई काम नहीं किया है। इन्होंने एक विकास बहुत जबरदस्त किया है, शायद पूरे पूर्वांचल में कोई उतना विकास किया हो। वो अपना विकास, अपने, इनके पिताजी मिनिस्टर हैं, इनके भाई विधायक हैं, अपने सांसद हैं और जिस जाति बिरादरी के नाम पर इन्होंने पार्टी बनाया है उनका निशान थाली भरा भोजन है। ये थाली भरा भोजन भी गिरवी रख दिए, निषादों का सम्मान गिरवी रख दिए और जो जिस यहाँ से निषाद पार्टी उभरी है, अखिलेश निषाद जो कसरवल में हत्याकांड हुआ था, उसका परिवार दर बदर भटक रहा है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने निषादों का विकास न करके अपना विकास किया है, इसलिए अब की निषादों के एकमात्र प्रत्याशी पप्पू निषाद बन गए हैं और चारों तरफ निषाद बेल्ट में पप्पू निषाद के लिए लोग नारा लगा रहे हैं, वोट देने के लिए आतुर है। वहीं पे प्रवीण निषाद के द्वारा एक बुकलेट जारी किया गया है, रोडों का जाल बिछाए, विकास की गंगा बहाए है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, गंगा कहाँ बहाए हैं, कागज में बहाए हैं, ऊपर बहाए हैं, ये गंगा कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। हमारे, मैं हैसर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, धनगटा विधानसभा का। मेरे धनगटा विधानसभा में जो भी विकास हुए हैं
जो भी बड़े बड़े पुलिया बने हैं नदियों पर, चाहे बिड़ार पर चाहे कुआनों पर, सब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में बने हैं। इसके बाद एक भी पुल आप बता दीजिए, स्वयं आप बताइए कहीं बनवाए हो तो मैं बताऊं विकास किए हैं। इनका विकास केवल कागज में है, और विकास के पैसे को इन्होंने खर्च किया है, लेकिन वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चहेतों के लिए ठेकेदारी किया है, और सारा पैसा जो विकास का पैसा है इन्होंने लूटा है, डकैती मारा है। इस विकास के पैसे का बदला जनता इनसे लेगी, वोट दे करके इनको इनकी जमानत जब्त कराएगी। लोकसभा 62 के पांचों विधानसभा की जनता आखिर पप्पू निषाद को सांसद क्यों बनाए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपका है। लड़ाई दो लोगों की है। एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं, एक तरफ मनुवादी व्यवस्था लाने वाले और संविधान के पन्ने को फाड़ने वाले लोग हैं। पप्पू निषाद गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आपको भेजा है, और ये संविधान बचाने के पक्ष में हैं, और अन्य लोग संविधान के पन्ने को फाड़ने के पक्ष में हैं। यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के गरीब, यहाँ के हिंदू मुस्लिम, गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको बनाए रखने वाले लोग संविधान बचाने के पक्ष में है, और हर वर्ग के लोग पक्ष में है। इसलिए पप्पू निषाद सबके जनप्रिय हो गए हैं और जीतने जा रहे हैं। बात करता नहीं अनिल जी से। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत बा। का माहौल बा लोकसभा 62 के पांचों विधानसभा में? लोकसभा 62 के पांचों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जनाजा निकल गया है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। संत कबीर नगर की देवतुल्य जनता आने वाली 25 तारीख को अपना एक कीमती वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाकर आदरणीय पप्पू निषाद जी को, जो अपने जिले के बेटे हैं, जो संत कबीर नगर की धरती पर पैदा हुए हैं। संत कबीर नगर की धरती कोई चारागाह नहीं है। संत कबीर नगर के लोग आने वाली 25 तारीख को अपने घर के बेटे को भारत की सबसे बड़ी सदन में भेजने का काम करेंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार डीजल, अब की बार 400 पार पेट्रोल, अब की बार 400 पार अरहर की दाल होने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को नारा लगाना चाहिए। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। इसी तरह के प्रत्याशी हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के घर पे बैठने के लिए कुर्सी नहीं पा रहे हैं। उन्हीं के कार्यकर्ता उनको लात जूता से मार रहे हैं, उनकी नाक काट ले रहे हैं। कैसी कटेगी कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे। इस तरह की नाक अपने अब की बार कटने जा रही है। तो खासकर देखा जा रहा है यहाँ पे डबल निषाद हो गए, तो निषादों का काम माहौल है। निषाद समाज के लोग अपने संत कबीर नगर के बेटे को, आदरणीय पप्पू निषाद जी को हाथों हाथ ले रहे हैं, और अपार जन समर्थन निषाद समाज के लोगों के बीच में आदरणीय पप्पू निषाद जी को मिल रहा है। संत कबीर नगर का 99% निषाद आज पप्पू निषाद जी के पक्ष में खड़ा है, और आने वाली 25 तारीख को फिर आपसे कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करेगा संत कबीर नगर में। देखिए, हमारे साथ नौजवान बाटे अनिल यादव जी बतावत आटे आने वाली 25 तारीख है भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त करी लोकसभा 62 का जनता। बहुत बहुत स्वागत बा। का कहे बा? कहना क्या है, सारे लोग जान रहे हैं। पूरा हमारा लोकसभा क्षेत्र के जितनी जनता वो कह रही है हमारे प्रत्याशी पप्पू निषाद भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। बस एक दिन का और समय है। 25 तारीख को पूरे लोकसभा संत कबीर नगर की जनता साइकिल वाली बटन दबाकर माननीय पप्पू निषाद को जिताएगी, और ये संविधान बेचने वालों के खिलाफ मतदान करेगी। की बार हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं पप्पू निषाद, इस धरती के हैं, इस माटी के हैं, और इसी नाते आज पप्पू निषाद सारे समाज के नेता हैं। हम लोगों ने, हमारे इस लोकसभा के क्षेत्र के सारी जनता ने आज ही से अपना सांसद मान लिया है पप्पू निषाद को। यहाँ पे तमाम लोग से बात हुई, लोगों ने बताया कि अब की बार किस तरह से लोग अपने जिले के लाल को यहाँ से सांसद देखना चाह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे एक नौजवान है और जिला पंचायत सदस्य है। जी धन्यवाद आपको।
अब की बार लोकसभा 62 के जनता का कमाल करे जाती है। देखिए, अब की बार लोकसभा 62 क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जो जिले के लाल हैं, उनको भारी अंतर से जिताने जा रही है। जिताने ही नहीं जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का झूठा जुमलेबाज पार्टी का जो प्रत्याशी है उसकी जमानत जब्त करने जा रही है और भारी अंतर से चुनाव जिता करके दिल्ली पहुंचाने जा रही है। सैनिक है, सैनिक प्रकोष्ठ के आप जिला मंत्री हैं, बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बीजेपी बहुत बढ़िया काम कैले ये कि अपने नौकरी 5 साल करत आटे पेंशन लेत हैं। मिलिट्री में हम खुद 20 साल नौकरी कैली। एक आदमी के काम सीखले में कम से कम 3 साल लग जाला और चौथे साल ही रिटायर कर देत बाटे। वो आदमी का काम सीखी है, कब तोप चलाई या कब लड़ाई लड़ी, ये हमरे समझ में नहीं आवता। और एक आदमी जब घरे आवाला तो ओके जाके दोबारा सिखावे पड़ा, तब वो तोप चलावाला। और ईंधन पर 4 साल में रिटायर कर देते हैं। देश के साथ गद्दारी हो तो जे काम सीखी ते कब काम करी। तो का बा लोकसभा 62 और 5 विधानसभा के जनता के काम मुड़वा, आप सैनिक है और जाता नहीं हमन का देखत नहीं चलता भैया। गांव में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा विद्रोह बा। यह लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी बहुत ज्यादा अंतर के वोट डालत बाटे और जीतत बाटे इंडिया गठबंधन से। पप्पू निषाद के पता चल जाई निषाद लोगन के अगुआ पप्पू निषाद हो कि संजय निषाद हो। जनता उनसे पूछी, जब तू निषाद लोगन के अगुआ रहला ते इतना बुरी तरह से हल्ला का है, एक पूछी नहीं पूछी। तो पप्पू निषाद आज से नहीं, बहुत दिन से संजय निषाद केवल बहकावत करत बाटे और पप्पू निषाद ओरिजिनलिटी करत बाटे। या नाते वो निषादन के ओरिजिनल नेता होखे। का कहबा भैया, देखत आली डेबरी में आई लगा हमें 3 2 मंत्री, एक डिप्टी सीएम। ओम प्रकाश राजभर कहला साइकिल छुच्ची हम निकाल के थैली में धैले बाटी अपने। देखिए, वहाँ के सारे लोग जान रहे हैं जो जहाँ 3 हेलीकॉप्टर उतरा था, ये जो तीनों लोग आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा कि वहाँ की जनता ने तुरंत नकार दिया। और जिस तरह से हेलीकॉप्टर आया और 5 मिनट के अंदर फिर उसी रास्ते से वापस हो गया। नाराज होके गए हैं। गांव-गांव चर्चा है, सैकड़ों की संख्या नहीं पहुंची थी वहां, केवल संख्या थी पुलिस की, कुछ कार्यकर्ता भाजपा के थे, जनता और कोई समर्थक नहीं आया था। यहाँ पे बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी और प्रत्याशी से। लोग बतावत आते कि अब की बार 25 तारीख के जनता मन बनौले बाल लोकसभा 62 विधानसभा 5 विधानसभा के जनता, और अब की बार यहाँ से अपने जिले के लाल पप्पू निषाद के सांसद के रूप में देखल चाहती है। बनल आओ चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।